तो कैसा होगा कि कोई मरने के बाद भी आपके साथ काम करे। तो हेलो दोस्तों, रहस्य वीडियो हिमांशु में आपका स्वागत है। तो आज का कहानी ऐसी ही एक घटनाओं पे आधारित है। जो कहानी का मेन किरदार है उसका नाम है अमन। और अमन के साथ उसका वाइफ रुकमनी और साथ में 2 बच्चा रहता था। बात लगभग 2019 का है। अमन उस टाइम एक कारखाने में काम करता था और उसका वाइफ एक लेडीज टेलर में काम करती थी। तो अमन हमेशा उसका वाइफ से बात करते रहता था कि अगर साथे में कम से कम 50-60 हजार रुपए आए तो मैं कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करूंगा और मैं काम छोड़ दूंगा। तो इधर देखते देखते दिन बीतते गया, 2020 आया और 2020 जैसे ही आया 2020 में कोविड भी आया और इधर अमन को कोरोना हो गया। और सही से इलाज ना हो पाने के कारण अमन का कोरोना से डेथ हो गया। फिर देखते देखते दिन बीतते गया, इधर अमन का वाइफ रुकमनी का हाल पूरा खराब था। सब कुछ नॉर्मल होने लगा, कोरोना का कहर भी कम होने लगा। इधर कारखाने भी खुला, कंपनी भी खुला। और अमन जिस कारखाने में काम करता था उसी का कारखाने का मैनेजर कारखाना खोलने के 4 महीना बाद अमन का घर आता है और दरवाजा लॉक करता है। तो इधर अमन का वाइफ रुकमनी दरवाजा खोलती है तो अमन का जो मैनेजर था दरवाजे के सामने खड़ा था और रुक्मणी नया चेहरा देख के पूछती है कि आप कौन हो। तो अमन का मैनेजर बताता है कि अमन हम लोग का कारखाने में काम कर रहा था और मैं उसका मैनेजर हूँ। तो इतना सुनते ही रुक्मणी बोलती है ठीक है, आप अंदर आइए और बैठिए। तो इधर अमन का जो मैनेजर था अंदर आके बैठता है और रुक्मणी बोलती है ठीक है आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। तो रुक्मणी चाय बनाने चल जाती है और अमन का मैनेजर इधर बैठा ही था कि उसका नजर अमन का घर का दीवार पे पड़ता है और फिर चौंक जाता है, एकदम सहम जाता है क्योंकि दीवार पे अमन का तस्वीर टंगा हुआ था और उसमें हार चढ़ाया हुआ था। फिर इधर रुक्मणी आती है चाय लेके, अमन का मैनेजर को चाय पकड़ाता है और अमन का मैनेजर चाय लेते हुए रुक्मणी से पूछती है कि अमन का क्या हुआ, अमन कहाँ पे है। तो रुक्मणी बोलती है साहब अमन का तो कोरोना में डेथ हो गया है। तो इधर अमन का जो मैनेजर था थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि अमन 4 दिन पहले मेरे साथ काम करके कारखाने से बाहर निकला है और आप बोल रही हो कि उसका कोरोना में डेथ हो गया है। तो और इधर अमन का मैनेजर बताता है कि जैसे ही कारखाना खुलता है सब काम करने आता है, अमन भी आता है और आके सबसे पहले बात करता है कि मैं एक साथ कम से कम 4 महीने का सैलरी लूंगा। अभी मेरे को पैसा का जरूरत नहीं है, तो अभी मंथली मंथली मुझे सैलरी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरा बॉस मेरे को पैसा दे के भेजा है कि जाके देखो कहीं उसका तबीयत वगैरह खराब तो नहीं हुआ है क्योंकि वो 4 महीना से पैसा भी नहीं लिया है, जाके देखो। तो इसीलिए मैं आपका घर आया हूँ और आप बोल रही हो कि उसका कोरोना में डेथ हो गया है। तो इधर अमन का जो वाइफ था रुक्मणी बोलता है हाँ साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं। तो इतना बोलते ही अमन का जो वाइफ था वो अपना रूम के अंदर जाता है और अमन का डेथ सर्टिफिकेट लेके आता है और अमन का मैनेजर को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। अमन का मैनेजर डेथ सर्टिफिकेट देख के पूरा एकदम डर जाता है, पूरा सहम जाता है क्योंकि उसमें अमन का जो आपका डेट हुआ था कम से कम 8-9 महीना का डेट उसमें लिखा हुआ था। तो अमन का मैनेजर को बात लगभग थोड़ा समझ में आ गया था कि मामला क्या है। तो अमन का मैनेजर देरी न करते हुए अमन का वाइफ को बोलती है ठीक है कुछ भी हो ये पैसा आप रखिए, अमन का ही पैसा है, अमन हम लोग के कारखाने में काम किया था उसी का पैसा है, आप रखिए आपको जरूरत में काम आएगा। अमन का जो वाइफ थी वो साफ माना कर देती है कि मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, पता नहीं आपके कारखाने में कौन काम किया है और मैं किसी दूसरे का पैसा क्यों लूं। इधर अमन का जो मैनेजर था अमन का वाइफ को समझाते हुए बोलती है नहीं ये पैसा आप ही का है, आप रखिए, आपका जरूरत में काम आएगा। जैसे ही थोड़ा समझाता है तो अमन का वाइफ रुक्मणी पैसा पकड़ लेती है। तो इधर अमन का मैनेजर क्या करता है, जो डेथ सर्टिफिकेट था उसके एक फोटो लेता है और घर से तुरंत निकल जाता है। तो अमन का वाइफ हल्का अपना रोता हुआ चेहरा लेके सोचती है कि नहीं अमन तो बात करते रहता था कि अगर साथ में कम से कम 50-60 हजार रुपये आए तो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करेंगे। तो इसी सोच को लेके अमन का वाइफ अपना एक लेडीज टेलर खोलती है और अभी का वक्त में उसी लेडीज टेलर में कम से कम 30 से 40 औरत काम कर रही है। तो दोस्तों अमन मरते मरते अपना फैमिली को कुछ ना कुछ तो दे के गया। आप मरने के बाद अपना फैमिली को क्या दे के जाना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं और एक रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।